आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे की अपील बेअसर, 7 और एमएलए हुए बागी, एकनाथ शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंचे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया प्रचार। नवीन पटनायक के समर्थन से द्रौपदी मुर्मू को बढ़त। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोर्ट में दाखिल किए आरोप, अगली सुनवाई 12 जुलाई को। दिवालिया हो गया श्रीलंका, पीएम विक्रम सिंघे ने माना। कैसे रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। सोना खरीदने का इससे अच्छा नहीं मिलेगा मौका, जाने ताजा भाव। इस वजह से एसआरके की बेटी शाहाना खान हो रही ट्रोल, लोग बोले पहली फिल्म आई नहीं और इतना एटीट्यूड। चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह खेलेंगे टीम इंडिया के खिलाफ। महिला क्रिकेट के साथ बीसीसीआई का भेदभाव जारी, टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट नहीं होने पर हरमनप्रीत हुई हैरान। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। सीएम ठाकरे की अपील के बावजूद शिवसेना विधायकों के पाले बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है। आज सुबह 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इसमें पहले बुधवार को 4 और विधायक गुवाहाटी में शिंदे गुट से जा मिले थे। बुधवार रात को करीब 8 बजे 4 विधायक गुवाहाटी में मौजूद रेडिशन ब्लू होटल पहुंचे। इसी होटल में एकनाथ शिंदे बाकी बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शाम को पहुंचे 4 विधायक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। चुनावों में रथ पर सवार होकर प्रचार करने वाले प्रदेश के नेता, विपक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक भी रैली नहीं की और न ही अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए कोई रोड शो किया। धर्मेंद्र यादव की उम्मीदवारी की घोषणा भी नामांकन भरने के दिन हुआ। हालांकि सपा के समर्थक दल सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी धर्मेंद्र यादव के प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन का रास्ता और भी आसान हो गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बगैर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि यह विचारधारा की लड़ाई है और देश को रबर स्टंप राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। नवीन पटनायक की पार्टी का समर्थन मिलने के साथ ही ओडिशा के संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुर्मू के पास करीब 52% वोट हो गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले के सिलसिले में मुंबई की विशेष अदालत में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आरोप दाखिल कर दिए हैं। कोर्ट ने अभी रिया पर आरोप तय नहीं किए हैं। इस केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपांडे ने कहा कि सभी आरोपियों पर चार्जशीट में आरोप तय किए गए हैं। इस ड्राफ्ट चार्जशीट को फाइल करते हुए उन्होंने अदालत से रिया और शोविक पर मादक पदार्थों के सेवन और मृतक अभिनेता राजपूत के लिए ऐसे पदार्थों की खरीद और भुगतान के करने के आरोप तय करने का आग्रह किया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने मान लिया है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई है और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समझौता करना ही मात्र एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। देश फ्यूल, गैस, बिजली और खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से अब फ्यूल खरीदने की क्षमता नहीं बची है। रूस को अपने बहुत बड़े तेल और गैस उद्योग के लिए नए ग्राहकों की तलाश करनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब चीन के तेल और गैस का मुख्य सप्लायर सऊदी अरब नहीं, रूस बन गया है। क्रेमलिन ने कथित तौर पर चीन को अपने तेल और गैस की कीमतों में छूट देने की पेशकश की। इससे उसे अपने उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने में मदद मिली।
अगर आप भी शादी ब्याह के लगन में सोना या फिर सोने के गहने खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सोने और चांदी की कीमत में पिछले कई दिनों से गिरावट के बीच इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को सोने के दाम में करीब 250 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत में करीब 300 रुपए प्रति किलो की नरमी आई। इसके बाद सोना 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,000 रुपए प्रति किलो के करीब ट्रेड कर रहा है। फिलहाल सोना अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 5100 और चांदी 19,000 रुपए सस्ता मिल रही है। शाहरुख की बेटी सुहाना बॉलीवुड के सबसे फेमस और स्टाइलिश स्टार किड्स में से एक है। आपको बता दें कि सुहाना खान जल्द ही जोया अख्तर की फिल्म द आर्चर्स के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि फैंस उनकी पहली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। खैर, कल सुहाना को मुंबई में स्पॉट किया गया, लेकिन वो पेपराजी के लिए पोज देने के लिए नहीं रुकी। हालांकि पेपराजी ने उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो बिना पोज दिए ही वहां से चली गई। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। यहां रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलना है। 5 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच 1 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक वार्म अप मैच भी खेलना है। बता दें कि इस वार्म अप मैच में 4 भारतीय प्लेयर अपनी ही टीम के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर गुरुवार से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही है। T20 के बाद वनडे सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के सीधे प्रसारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि अब तक की स्थिति के अनुसार पहले मैच का श्रीलंका क्रिकेट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, लेकिन भारत में इस सीरीज के प्रसारण को लेकर बीसीसीआई की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आधिकारिक प्रसारण नहीं होने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपनी राय दी है।